मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं। जीवन की महत्वपूर्ण चर्चा है। बात छोटी है, परिणाम बहुत बड़ा है। इसका परिणाम घातक भी होता है, इसका परिणाम आश्चर्यजनक रूप से आपकी ज़िंदगी में चमत्कार भी भर देता है। वह कौन सी बात है मित्र? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक परिस्थिति आता है। एक ऐसी परिस्थिति आता है, किसी के बचपन में आता है, किसी की युवावस्था में आता है, किसी की किशोरावस्था में आता है, किसी के वृद्धावस्था में आता है। लेकिन जीवन एक बार यह काल अपने को वक्त देता है, अवसर देता है खुद को समझने का, खुद को अपने आप को बेहतर करने का। अब एक अवसर आता है, कैसा परिस्थिति आता है कि आदमी उस परिस्थिति में या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे उतार लेता है, गंदगी से भर जाता है और अपन अपराध से भर जाता है और खुद को जिंदगी के निकृष्ट स्तर तक ले जा सकता है। और वही घटना उस व्यक्ति को आंखें खोल देती है और वह परमात्मा तक भी पहुंच जाता है। अवसर को पहचानने की जरूरत है मित्र। एक आदमी के जीवन में गरीबी आता है तो रसातल में जीवन चला जाता है। एक आदमी के जीवन में गरीबी आता है तो उसके जीवन में फकीरी उतर आता है। परिस्थितियां वही है, बस उस परिस्थिति को आप समझते कैसे हो, ये देखने की बात है मित्रों। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सुकरात से उसके शिष्य ने पूछा कि मान्यवर महोदय, आप हम जाके देखते हैं तो आपके घरों में आपकी बीवी आते हैं और आपके ऊपर गर्म पानी उड़ेल देता है, आपका शरीर जल उठता है, आप मुस्कुराते रहते हो। आपकी धर्म पत्नी आते हैं और आपको गालियों से सराबोर कर देते हैं, आप कितना बेइज्जती करते हैं हम लोगों के सामने में, आपको लज्जित कर देते हैं और आपको ज़रा भी गुस्सा नहीं आता। तो कहते हैं, युग प्रवर्तक व्यक्ति थे, कहते हैं कि गुस्सा पहले आता था, तब मेरा बड़ा नुकसान हुआ। एक बार मैंने गुस्सा किया तो मेरी धर्मपत्नी को दुगना गुस्सा आ गया, तो मुझे दुगना नुकसान हो गया। फिर मैंने सोचा, यदि मेरे घर में ही मेरा प्रयोगशाला है, देखो मैं गुस्सा में कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, या मैं गुस्सा को समझ सकता हूँ, या मैं क्रोध को समझ सकता हूँ, या मैं लोभ को समझ सकता हूँ। तो प्रत्यक्ष रूप से मेरे घर में मेरा ट्रायल होते रहता है और फ्री का मेरे अंदर में मेरी साधनाएं में वो सहयोगी हो जाते हैं। मान लीजिए आप लोग सब बैठे हो, मैं आप लोगों से दर्शन की बात कर रहा हूँ और मुझे जोरदार गालियाँ पड़ती हैं। यदि मैं उस गालियाँ से विचलित हो गया तो समझ जाइए कि तो फिर मेरा उपदेश देना केवल व्यर्थ है। यदि मैं तपस्या में रत हूँ, मैं सही हूँ, तो उनका मुझ पर कोई फ़र्क ना पड़ेगा। तो मैं रोज़ मेरा ट्रायल हो जाता है और मैं अपनी पत्नी का शुक्रगुजार हूँ कि वो तरह तरह के मुझको मेरे ऊपर प्रताड़ना करते हैं, तरह तरह के लानतें भेजते हैं, तरह तरह के गालियाँ देते हैं। उसका कारण भी है, दोनों का विचारधारा हम विपरीत हैं। वो दक्षिण ध्रुव पर है तो मैं उत्तर ध्रुव पर हूँ। वो भौतिकवादी है तो मैं अध्यात्मवादी हूँ। वो व्यवहारवादी है तो मैं आदर्शवादी हूँ। तो जब हम दो आदियाँ टकराते हैं, जब दो सोच टकराता है, जब दो विचार टकराते हैं, तो स्वाभाविक रूप से है वहाँ जा कर के कुछ न कुछ उपद्रव हो जाता है। परिस्थितियाँ वही हैं, परिस्थितियाँ महान सुकरात बना दिया और वही परिस्थिति में आदमी निम्नतर भी जीवन बन सकता है। एक परिस्थिति आया, मोहनदास करमचंद को महात्मा बना दिया। उसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति हत्यारा बन गए। परिस्थितियाँ वही होती हैं मित्र। आपके जीवन में भी परेशानियाँ आती हैं। कई बार हम लोगों का भाइयों से अनबन हो जाता है, कई बार माता पिता से अनबन हो जाता है, कई बार बच्चों से अनबन हो जाता है, कई बार पत्नियों से अनबन हो जाता है, कई बार हमारे घर में अमीरी आ जाता है, कई बार हमारे घर में गरीबी आ जाता है। परिस्थितियाँ वही है, बस आप उस परिस्थिति को भोगते कैसे हो, उपयोग कैसे करते हो, नज़र से कैसे देखते हो, ये आपकी सोच का कमाल है। बिजली गुल हो गया, अंधेरा हो गया कमरे में। अब इसका दो ही परिणाम हो सकता है, या तो मैं आपको संदेश देना बंद कर दूं, या तो फिर मैं समझाऊं कि यदि मैं जीवन का एक पक्ष देखूंगा तो मेरा दूसरा पक्ष अंधेरा होगा, और यदि मेरे जीवन में चारों दिशाओं से प्रकाश रहेगा तो मेरी छाया तक ना बनेगा। इसी तरह से मित्र, यदि जीवन की हम कोई कर्म करते हैं, मेरे सामने में जब कोई परिस्थिति आ जाता है तो आप एक चश्मा से देखते हो, एक नज़र से देखते हो, एक आंख से देखते हो। तो वो एक आंख से देखा हुआ चीज़ों में जो उसका प्रतिछाया बनता है,
वो दिखाई नहीं देता। इसलिए हम परिस्थिति को अवसर बना करके हम अपने साधना के इस उच्च स्तर तक नहीं पहुंच जाते। हम फिर गिर जाते हैं। हम चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, 4 सीढ़ियाँ चढ़ गए और 6 सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि हमारी एक आंख देखता है हमें लाभ ना हो रहा है, अब दूसरी आंख भी देखता है तो छायाएं बनते रहती है, क्योंकि प्रकाश अब मेरे विपरीत दिशा में है। तब भी बात गड़बड़ हो जाता है। तत्व दर्शन, साधना, सोच और व्यवहार, ये चारों आंखें जब हमारे जीवन में उतरता है मित्र, तब चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उस परिस्थिति में बेहतरी हमें दिखाई देगा। हम उस परिस्थिति का सही अवसर का लाभ उठाएंगे। यदि मेरे जीवन में गरीबी है तो फिर उस समय मुझे अपनी फकीरी की साधना करने में कितना आसान हो जाएगा। और ज़िंदगी में मेरे पास अमीरी आ गया, तब मेरे अपना फकीरी को पहचान करने का एक अवसर आ गया कि वास्तव में मैं क्या फ़कीर बन सकता हूँ, फ़कीर बन सकता हूँ। मेरे पास खाने को बहुत है। यदि स्थिति में हम नीचे उतर करके गिर करके अपनी ज़िंदगी को खराब कर बैठते हैं। मैं अपने 2 मित्रों की छोटी सी कहानी साझा करूँगा। शायद मैं इससे आपको एक दिशा देने में, मुझे लगता है कि कहानी आपके लिए ज़रूरी है। मेरे एक ब्राह्मण मित्र हैं, अतुलित ज्ञान है, पैतृक ज्ञान भी उससे मिला है, ब्राह्मण वर्ग से होने के नाते उसको संस्कार में भी ज्ञान मिला है, पूजा पाठ करने में माहिर है, वेद में माहिर है, श्लोक पढ़ने में माहिर है, जिह्वा के मामले में माहिर है। मैं उसे 30 साल से जान रहा हूँ। उसकी ज़िंदगी में इतनी हाय है, इतनी गरीबी है, इतनी कुड़हन है, इतनी जलन है, इतना कटु तिक्त वचन है, इतना अविश्वासी जीवन है कि आज तक उसके जीवन में सुख नहीं आ पाया। सुख होते हुए भी सुख नहीं आ पाया। जब संतान नहीं थी तब भी भगवान को गाली बकते थे, संतान आ जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर लूँ। संतान आया पर बेहतर ना कर पाया। ये काम मिल जाए तो मैं ज़िंदगी को मैं अच्छे से जी लूँ, पर अच्छे से जी ना पाया। गरीब से गरीब, गरीब से गरीब और निम्नतर होते चले जा गया। ज़मीनें बिकती चली गई। अंत में एक ऐसा स्थिति भी आ गया कि अब वो फुटपाथ पे आ गया। बीबी ना कमाए तो घर का गुजारा ना चले। यद्यपि खुद पुरोहित वर्ग से है, मंदिरों की पूजा करते हैं, वह भी भक्त है, भगवान की खूब पूजा करते हैं, खूब ध्यान लगाते हैं, लेकिन वही सोच उसका और गरीब से गरीब बनता गया, निर्धन होते गए मित्र। मेरे एक दूसरा ब्राह्मण मित्र है, वह भी ब्राह्मण है, वो जन्म से गरीब है। जो पहले वाला मेरा मित्र था वो जन्म से गरीब नहीं था, उनके बाप दादा ने उसको गरीब बना दिया था। खूब अमीर थे वो, पिताजी के अय्यासीपूर्ण जीवन ने उस घर में गरीबी ला दिया था। सोच, जीवन का शैली, सोच। दूसरे मेरे मित्र जन्म से गरीब थे, माँ भिक्षाटन पर उनका जीवन यापन चलता था। हम साथ साथ पढ़ाई किए हैं, उम्र के साथ वो भी बढ़ते गए। जब हम 11वीं पास कर लिए, यानी बोर्ड क्लास हमारा इम्तिहान हमने पास कर लिया, जब दोनों कॉलेज में गए तो उन्होंने अपनी माँ से भिक्षाटन बंद करा दिया। बोले कि माँ अब हमें शर्म आती है, भिक्षाटन मत करो। शर्म भिक्षाटन करने पर नहीं आता है, भिक्षाटन करने की अवस्था पे आता है। अब हम सक्षम हो रहे हैं, अब हम अपनी मजदूरी कर सकते हैं, अब हम कमाई कर सकते हैं। मेरे ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, माँ दिया है, भाई बहन दिया है, 2 हाथ दिए हैं, बाजू दिए हैं, मस्तिष्क दिया है, ज्ञान दिया है। माँ अब भिक्षाटन ना करो। और वो मेरे मित्र पढ़ाई भी करते थे, मजदूरी भी करते थे, और वह नित्य दिन ध्यान भी करते थे, पूजन पाठ भी करते थे, संस्कृत की पढ़ाई भी करते थे, सामान्य ज्ञान की भी पढ़ाई करते थे, गणित में भी बड़े माहिर थे। और मित्रों, उसने अपने बलबूते एक अच्छी सरकारी जॉब भी किया, जीवन की ईमानदारी से गुजारा। यद्यपि सरकारी जॉब में बड़ी कठिनाई था, अपने जीवन के सत्य के साथ जीवन जीना, पर उन्होंने अपने कर्म और अपने कर्तव्य कर्म पर डटे रहे, काम करते रहे। संपन्नता आया तब भी वही सादगी, वही नम्रता। गरीबी में भी था तब भी वही सादगी, वही नम्रता। अमीरी आ गया तब भी वही सादगी, वही नम्रता। मित्रों, ये सोच का ही कमाल था कि एक ने अपने सोच के बलबूते में गरीबी होते हुए भी अमीर जैसे जीवन जिया।
कहा कि मेरे बाजुओं में वो ताकत है, मैं समृद्धि प्राप्त कर लूँगा। और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे गरीब बनाया था, मुझे एक अवसर मिला कि मैं अपने बुद्धि को परख सकूं और मैं अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकूं। एक अमीर थे, सोच के कारण गरीब बन गए। दोनों ने सोच के कारण, परिस्थिति एक जैसे थे मित्र। एक अपनी सोच के कारण गरीब बन गया था, एक घर में कुछ था नहीं इसलिए गरीब बन गया था। पर एक के सोच में अमीरीपन था, एक के सोच में गरीबीपन था। जरा टटोलिए तो सही। परिस्थिति आपके भी वही होगा, एक दूसरे व्यक्ति का भी वही परिस्थिति होगा, पर दोनों परिस्थिति से कैसे लड़ते हैं। हमारी जिंदगी में भी आता है, कई मर्तबे आता है, मुसीबत में आते हैं, कई मर्तबे आते हैं। बस अपनी सोच के कारण हम अपनी मुसीबत को भी एक ईश्वर की आराधना का अवसर मानते हैं, उपासना का अवसर मानते हैं, साधना का अवसर मानते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद का एक अवसर मानते हैं। और एक आदमी धन्यवाद की जगह पर गालियाँ फेंकते हैं, फिर मांगते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चौखट में भी आते हैं और गालियाँ भी देते हैं। आप अपना जगह देखिए, आप कौन से हैं। परिस्थितियाँ तो आपके पास भी वही होगा। एक चुनौती भरा हर वक्त परिस्थितियाँ हैं, हर वक्त परिस्थितियाँ हैं। तो मित्रों, एक परिस्थिति आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, चाहे आप अच्छे बन सकते हो या बहुत बुरे बन सकते हो। परिस्थिति को दोष देने के बजाय आत्ममूल्यांकन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए कि आपके विचार के कारण आप बेहतर बनते हो या आप अपने विचार के कारण सबसे बुरे और घटिया बन जाते हो। तो विचार कीजिए। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।